कदीम ज़माने में आमद-ओ-रफ्त और नक़्ल-ओ-हमल के लिए घुड़सवारी, यक्का, तांगा का इस्तेमाल आम था। अमीर, गरीब, रईस और बादशाह उसे शौक से अपनी सवारी के लिए इस्तेमाल किया करते थे और उसी ज़माने से तांगे को शाही सवारी का भी खिताब दिया गया। लेकिन गुजरते अय्याम के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी के सबब मशीनों को तरक्की मिली और तरक्की याफ्ता दौर में तेज रफ्तार मशीनों ने कदीम तर्ज के शाही सवारी के पहिए को जाम कर दिया। लखनऊ के छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा, शाह नजफ़ रेजिडेंसी समेत मुतअद्दिद तारीख़ी इमारतों का सैर करने का अलग ही मज़ा है। लेकिन ये सैर जब शाही सवारी यानी लखनऊ के ख़ास तांगे से हो तो उसका लुत्फ़ कुछ और ही हुआ करता था। लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से ये शाही सवारी अपने मौतो-ज़ीश्त के कशमकश में है। एक ज़माना था जब छोटा इमामबाड़े के पास तकरीबन 50 तांगे हुआ करते थे, लेकिन मौजूदा दौर में जबकि कोविड का दूसरा लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, अब ये तांगे फ़कत 1 दर्जन से भी कम रह चुके हैं। लखनऊ में नवाबी तौर तरीके में तांगा शाही सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। अवध के नवाबों को तांगा की सवारी पसंद थी। यही वजह है कि तारीख के अबवाब व तस्वीर में लखनऊ की तारीखी इमारतों के अहाते में तांगा जरूर नजर आता है। बॉलीवुड फिल्मों में भी लखनऊ के तांगे को दिखाया गया है, लेकिन मौजूदा दौर में ये शाही सवारी अपने वजूद पर शिकवा कुना है। गुज़श्ता 50 बरसों से तांगा चलाने वाले अच्छे मियाँ का कहना है, लखनऊ का तांगा, लखनऊ सबसे पहले बात तो आप मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। ये लखनऊ की तांगा लखनऊ की शान है, ये लखनऊ की शाही सवारी है। आज भी टूरिस्ट तांगा ही पसंद करता है और भूल भुलैया, इमामबाड़े, छोटा इमामबाड़ा, घंटाघर, पिक्चर आर्ट गैलरी, ये सब तांगे से घूमता है आज भी। तो ये लखनऊ की पुरानी सवारी, शाही नवाबों के ज़माने की तांगा आज भी फेमस है लखनऊ का। तांगा एंटीक है ना, तांगा यहाँ तांगा एंटीक है, लखनऊ की शान है। लग्जरी गाड़ी पर से लोग उतर के अपने तांगे से, गाड़ी यहाँ पार्किंग में खड़ी रहती, लोग तांगे से घूमते हैं। यूँ घूमते हैं कि ये लखनऊ की शाही सवारी है। तांगा अपनी जगह है, लग्जरी गाड़ी अपनी जगह है। लोग आज भी घोड़ा चलने वाला है तो लोग घोड़े को निगाह उठा के देखते हैं, गाड़ी कोई नहीं देखता। उन्होंने मजीद कहा, अभी पिक्चर गुलाबो सिताबो आई थी अमिताभ बच्चन साहब की, उसमें हमारा तांगा लगा था। अमिताभ बच्चन बैठे हैं। गदर फिल्म में गदर आई थी, गदर में तांगे लगे थे। उसमें रूमी दरवाज़ा भी है, अमिताभ साथ में छोटा इमामबाड़ा है, घंटाघर है, ये सब है। बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठती तांगे में। वो बताते हैं कि नई जनरेशन वाले लड़के को चलाने पे नहीं राजी। अब हम लोग पुराने हैं तो 50 साल से तांगा चला रहे हैं। हम लोगों को इसके अलावा कोई काम पसंद भी नहीं है। घोड़ों से शौक भी रखते हैं। ये हम लोगों की ज़िंदगी तक के है, मतलब लखनऊ की शाही सवारी। अब जो नए लड़के हैं वो कम ही इस पर ध्यान देते हैं। अब घोड़े को 2 घंटे इसकी मालिश भी करना पड़ती है, इसकी देखभाल। घोड़े में मेहनत तो है। जो घोड़ा तांगे में मेहनत करेगा तो उसको शाम को 2 घंटे मालिश, उसकी देखभाल, उसको खिलाना पिलाना अच्छे से। भाई जो उसकी हम कमाई खा रहे हैं तो उसको हमें खिलाना पिलाना भी बढ़िया है, उसकी देखभाल भी करना है। अब ये नए लड़के कर नहीं सकते कि उनसे मेहनत होती नहीं, काहिल है ना। अब हम लोग पुराने आदमी 50 साल से लगे इसी में, तो हम लोगों को पता है घोड़े का दर्द क्या है। भाई जब हम घोड़े की कमाई खा रहे हैं, घोड़ा हमको कमा के खिला रहा है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि 2 घंटे उसके साथ मेहनत की जाए। उनकी तारीखी इमारतें देखिए, इसमें बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, पिक्चर आर्ट गैलरी, रेजिडेंसी किला, शाह नजफ़ इमामबाड़ा, जू, म्यूज़ियम, ये सब घूमने का है। ये तारीखी तो ये है, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, पिक्चर आर्ट गैलरी, ये सब अल्लाह मियाँ पूरा करते हैं भाई। ईटीवी भारत से बात करते हुए सैयाह मेनू अडानी ने कहा कि लग्जरी गाड़ी का तो अपना मज़ा है, बाकी तांगे का है। लखनऊ का जो है फेमस है, रूमी दरवाज़ा है, इमामबाड़ा है। इसके आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, हम लोग के लिए भी है। थोड़ा सा एंजॉय के लिए बच्चे खुश होते हैं और इसका मज़ा जो है लखनऊई नवाबों की तरह रहते हैं, इसलिए अच्छा लगता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि सब कोई अब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने लग गए हैं, ना किसी के पास टाइम है ना कुछ। लेकिन अपनी कल्चर हेरिटेज को बचा के रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है।
लोग बाहर जाते हैं, इटली जाते हैं, रोम जाते हैं वहाँ के म्यूज़ियम्स को देखने के लिए, जबकि खुद हमारे यहाँ इतनी अच्छी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जिसे हम प्रमोट कर सकते हैं और उससे हमारे इंडियन टूरिज़्म को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो चीज़ें हम बाहर जाके अप्रिसिएट करते हैं कि वहाँ पे चलते हैं, चैरियट्स चलते हैं, इंग्लैंड में, यूके में चैरियट्स चलते हैं तो लोग वहाँ जाके वेडिंग करते हैं, वो चीज़ों को हम अपने यहाँ, हमारे यहाँ ये बहुत सालों से है। आई थिंक उसे हमें एनरिच करना चाहिए, हमें उन्हें बढ़ावा देना ही चाहिए ताकि लोग भी अट्रैक्ट हो। अगर हम खुद ही अट्रैक्ट नहीं होंगे, हम खुद ही इन सब चीज़ों को एंजॉय करना, बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है कि हमारी इंडियन कल्चर कहाँ है, क्या है। मैं बाहर से आई हूँ, मैं दुबई से आई हूँ और मैं लखनऊ की हूँ, तो मुझे लगता है मेरे बच्चे को भी पता चलना चाहिए कि यहाँ की कल्चर हम लोग कितना रिच हैं। तो आई थिंक ये नवाबियत, ये खाना पीना, ये टांगा, ये म्यूज़ियम्स और ये सब बहुत ज़रूरी है बच्चों के अंदर भी जानना, जो आजकल वेस्टर्नाइजेशन में बनते जा रहे हैं कि वो चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट करती हैं, वो चीज़ें देसी तरीके से हमारे यहाँ ऑलरेडी हैं। तो आई थिंक इन सब चीज़ों को हमें एज पेरेंट्स बहुत प्रमोट करना चाहिए। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट।